हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं सुधीर कुमार आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम सभी फिर से एक बार एक दूसरे के साथ रैंकर बैच में धमाल मचाने के लिए आए हैं। आज हम सभी अपने रैंकर बैच में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज हम सभी फिजिक्स के टर्म 2 के सिलेबस करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। रैंकर बैच आपका स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से। अब तक एसएसटी के, केमिस्ट्री के और मैथ के लेक्चर लिए गए। उम्मीद है आपने उसे देखा होगा और उससे आपने बेनिफिट लिया होगा। एक और ख़ास बात है इस बैच का कि इस बैच के हर एक लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड किया जाता है। आप उस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व कीजिए और उससे हो सके जितना ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। प्रैक्टिस सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे आपका टर्म 2 का चैप्टर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसके बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आखिर करंट आया कहाँ से, उसकी ओरिजिन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज होता क्या है समझिएगा। चार्ज क्या होता है मैं इसको डिफाइन करता हूँ। चार्ज क्या होता है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produces or experiences due to which it produces or experiences magnetic effect as well as electric effect। क्या कहना चाह रहा हूँ? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वह मैटर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जगह छेकता हो, जिसके पास कुछ मास होता हो। मतलब ये क्या है? एक मैटर है और ये इसके अंदर भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। क्या है इसके अंदर? चार्ज की प्रॉपर्टी है। आपने अभी बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जैसे कि कभी आपने किसी कॉम को लेकर अपने हेयर में रब करते हैं तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिलता है। और आप एक पीस ऑफ पेपर से देखते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये चार्ज की वजह से होता है। इस बॉडी में पहले से ही चार्ज रहता है। तो हम लोग फील कैसे नहीं कहते? तो एक्चुअली जितने सारे मैटर होते हैं ना, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो उनके साथ 2-3 तरीके होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसके वजह से उस बॉडी पे हम लोग चार्ज डेवलप कर लेते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा चार्ज होता क्या है, तो बोलेंगे सर किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से वह मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। उसको हम सभी क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज 2 तरह के होते हैं। चार्ज जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं? चार्ज हमारे 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला चार्ज कितने तरह के? 2 तरह के। एक को बोला पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोला नेगेटिव चार्ज। आपको पूछेगा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं इसको। अगर कोई किसी ने बोला कि डिफाइन करो तो बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन as compared to proton। मतलब कि एक ऐसा मैटर जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, किसके तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सर एक ऐसा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, किसके मुकाबले? प्रोटॉन की। तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर बॉडी। ठीक है, और एक ऐसा बॉडी जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस मतलब होता है अधिक, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज
कंपेयर टू प्रोटॉन, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन कम हो तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है। मैंने कहा कि हर जितने सारे मैटर होते हैं ना, चार्ज उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब फिजिकल मतलब कि उसके अंदर हर एक बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। मान लिया, क्या मान लिया सर कि जितने सारे बॉडी होते हैं ना हमारे सराउंडिंग में, उन सब के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? चार्ज प्रेजेंट है। तो सर आखिर हम लोग फील जैसे हम लोग फील क्यों नहीं कर पाते कि हमारे अंदर चार्ज है? तो जितने सारे बॉडी होते हैं ना वो सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं मतलब लगता है कि उनमें कोई चार्ज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बॉडी में जितने प्लस चार्ज होते हैं, जितने प्लस चार्ज होते हैं ना उतने ही माइनस चार्ज भी होते हैं। इस बॉडी में जितने सारे आपको बॉडी देखने को मिलते हैं उसमें जितने प्लस चार्ज दिखते हैं उतने ही हमें माइनस चार्ज दिखते हैं। तो ओवरऑल उस बॉडी पे क्या हो गया? न्यूट्रल चार्ज हो गया। तो ये प्लस चार्ज होता है ना उसको हम लोग न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लस चार्ज है उसको प्रोटॉन कहते हैं। जो माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन, जो प्लस चार्ज है प्रोटॉन। अगर सर इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इस बॉडी में माइनस चार्ज कम है, अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है मतलब माइनस चार्ज कम है, ठीक है। मतलब कि प्लस चार्ज ज़्यादा है मतलब वो बॉडी क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। अगर सर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, प्लस चार्ज कम है मतलब वो बॉडी कैसा हो जाएगा सर? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर बॉडी। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सर हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल देखना हो तो आपको याद होगा सोडियम वगैरह आपको याद होगा। ये सब क्या है? Na प्लस, Mg प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये सब क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ना। ये सब क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इन सब के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है। इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो कम है, किससे कंपेयर में? नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। किसी भी मेटल पे प्लस चार्ज तभी चढ़ता है जब वो अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर दे देता है। हमने इलेक्ट्रॉन दान किया तो प्लस चार्ज चढ़ेगा, हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो माइनस चार्ज चढ़ता है। ये आपने केमिस्ट्री में सीख रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो जितने सारे बॉडी है ना यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट लिखा गया है Na प्लस, Mg2 प्लस, इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। किनके कंपेयर में? प्रोटॉन के कंपेयर में। क्लियर है? और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मैं O2 माइनस, Cl माइनस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे O2 माइनस Cl माइनस कहने का मतलब इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? प्रोटॉन की कंपेयर में। कैसे कह सकते सर? इनमें माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज इनका माथा पे मतलब इन्होंने किन्हीं से इलेक्ट्रॉन लिया था। स्टार्टिंग में कोई बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है मतलब जितना प्लस चार्ज था उतना ही माइनस चार्ज था, बट हमने और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जितने प्लस थे माइनस से पहले से तो कैंसिल कर रखे थे, और माइनस लिया तो प्लस वाले क्या हो गए? कम गए। तो जो माइनस मैंने लिया वो क्या होगा? उस पर चार्ज डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। सिंपली याद रखना है कि सर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सबसे पहले बात कि जो चार्ज होता है ना एक स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी। अब कितने बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। जानते हैं आप लोग स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? सर फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिसको हम सभी मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के। कितने तरह के सर? दो तरह के। पहले को बोला स्केलर, दूसरा वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद उसको मैंने बोला दो तरह का, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर वो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, मात्रा, दैट मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर वो
जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। वेक्टर क्वांटिटी वो जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता हो। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अमाउंट, मात्रा, कोई डायरेक्शन नहीं होता है इसका, ठीक है। जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, 4 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। 5 kg कहने का मतलब 5 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर इसकी चार्ज की बात करें, किसका चार्ज की, चार्ज का एसआई यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब। क्या होता है इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम सभी रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। याद रखिएगा, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। और अगर कोई सीजीएस यूनिट पूछ दे, क्या पूछ दे, सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो ये बता सकते हैं आप क्या, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का अगर कोई हमें क्या पूछ दे कि सर बताइए चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो उसको ईएसयू में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर और स्टैट कूलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैट कूलम्ब। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी होगी, अगर पूछे तो बता सकते हैं आप, ठीक है। 2 पॉइंट है, पहला कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा कि इसका एसआई यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है, और इसका सीजीएस यूनिट ईएसयू भी बोल सकते हैं, स्टैट कूलम्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, एडेड एल्जेब्रिकली, इसको हम सब एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली एडेड कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, उसी तरीके से आप लोग चार्ज को जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग जोड़ते हैं ना, क्या 4 + 3 7 होता है, 3 - 2 1 होता है, तो ठीक इसी तरीके से ऐसा रहेगा, 3 कूलम्ब + 4 कूलम्ब = 7 कूलम्ब, 3 कूलम्ब - 2 कूलम्ब = 1 कूलम्ब। बस चार्ज का यूनिट लग जाएगा कूलम्ब। बाकी जैसे आप लोग सिंपल अलजेब्रा करते आए हैं, ठीक वैसे ही हम लोग अलजेब्रा इसमें करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं आती है। अगर वेक्टर होता तो फिर बात अलग होता, ठीक है। 3 पॉइंट। चौथी पॉइंट आप लोग बचपन से जानते हैं, लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज मतलब एक जैसा चार्ज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब कि जो एक तरह के चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, भगाते हैं, और अगर अलग अलग तरह के चार्ज हैं उनमें अच्छा बॉन्ड बनता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। सर अगर हम लोग चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाते तो किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है क्या, नहीं। चार्ज डेवलप करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और गेन करना या फिर लूज करना। चार्ज डेवलप तभी होता है जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो या फिर गेन करते हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, तो कहते हैं चार्ज ट्रांसफर करते हैं। तो चार्ज को हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और पॉइंट क्या दे सकते हैं, चार्ज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, एसोसिएटेड विथ मास। कहने का मतलब वह सारा बॉडी जिसमें मास होता है उसमें चार्ज भी होगा, वो सारा बॉडी जिसमें मास होता है उसमें चार्ज भी होगा। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इतना नोट कीजिए। तो फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज का, उसको मैं समझाऊंगा। अभी कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपने देखा, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को हम लोग देखते हैं, जिस उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब तक जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा उनमें से आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप जानते थे, एक दो नया होगा उससे आपने सीख लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है।
पहले मैं लिख देता हूँ होता क्या है, उसके बाद भी बढ़िया से समझाएंगे। इसको बोलते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं? चार्ज जो होता है हमारा क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज होता है। कहने का मतलब दैट इज, कहने का मतलब अ चार्ज ऑन अ बॉडी, अ चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी is an integral multiple of smallest unit charge, integral multiple of smallest unit charge that can freely eject, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कब पढ़ा क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितने सारे चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। कहने का मतलब कि जितने सारे आपको बॉडी दिखते हैं, जितने सारे आपको बॉडी दिखता है उस पर जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कहने का मतलब सपोज ये जो बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक बॉडी है, इस पर जो कुछ चार्ज होगा ना, इस पर मान लो सपोज कुछ चार्ज है, ठीक है, इस पर मान लो कुछ चार्ज है, इस पर जो चार्ज होगा ना, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इस पर कितने चार्ज है? क्यू चार्ज है। ये जो क्यू चार्ज होगा ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज के। या स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज क्या है? तो वो यूनिट चार्ज जो कि फ्रीली एजेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि किसी भी बॉडी पे चार्ज तभी डेवलप होता है जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। सर स्टार्टिंग में जितने सारे बॉडी होते हैं सब क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कहने का मतलब उन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। सर किसी भी बॉडी पे चार्ज तभी डेवलप होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सर जो प्लस चार्ज होता है किसी बॉडी में, वो तो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में एटम का पढ़ा था, एटम का जो आप लोग सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं सेल के थ्रू, आप देखते हैं कि उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज प्रेजेंट रहता है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता, एटम से बाहर नहीं निकल सकता है। तो सर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके सेल में जो रैंडम मोशन करते रहता है, वही बाहर आता है या फिर अंदर जाता है। या तो हम उसी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे या फिर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते। तो किसी बॉडी पे चार्ज तभी डेवलप होता है जब सर एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकल जाए या फिर किसी में आ जाए। सर अगर आप बाहर निकाल रहे हो अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन तो आपके ऊपर प्लस चढ़ जाएगा, अगर आप किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आपके यूपर माइनस चढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए, ऐसे तो मैंने समझाने के लिए समझा दिया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज यूनिवर्स में जितने सारे बॉडी हैं, उस जितने सारे बॉडी हैं उन बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, वो इसके मल्टीपल होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इसके मल्टीपल चार्ज उसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बढ़िया से फिर लेना है तो समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। और बढ़िया से इस टॉपिक को अगर फिर लेना है तो तुम ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, कहीं और ध्यान नहीं, ठीक है। मैंने बोला चार्ज, चार्ज कहने का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे चार्ज कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन जो बहता है उसी को कहते हैं चार्ज डेवलप होना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ किसी बॉडी पे सर चार्ज डेवलप हो रहा है, कोई एक बॉडी है जिसपे क्या हो रहा है? चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका मतलब या तो इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन इन किया होगा या तो इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। सर मैंने कहा चार्ज कहने का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोई बॉडी पे चार्ज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उस बॉडी से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसने दान दिया ना, मतलब प्लस माइनस एक बाहर निकाल दिया तो प्लस डोमिनेट कर दिया, तब प्लस चार्ज चल रहा। तो एक बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक बॉडी है हमारा, इससे एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, मतलब एक माइनस चार्ज निकाल दिया, तो इस बॉडी पे क्या चढ़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज चढ़ेगा, है ना, प्लस में। क्यों सर? सर इतना ही चार्ज का तो एक बॉडी बाहर ट्रांसफर हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ले लेते
तो क्या आता, एक माइनस चार्ज का डेवलप होता है बॉडी पे। एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज बॉडी बन रहा है, तो इस पर चार्ज कितना डेवलप होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन लेते तो 2 गुने इतना कर देते, अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता तो 3 गुने इतना कर देते, 4 इलेक्ट्रॉन आता तो 4 गुने इतना कर देते, जितना होता अगर हमने माने n गुने तो n इलेक्ट्रॉन आया होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो एक फॉर्मूला याद रखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल ये मतलब होता है कि दुनिया में जितने सारी बॉडी है उन सब के जो ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल कहने का मतलब वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरीके से, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q वो क्या होगा, ±Ne के बराबर होगा। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस आपका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी ना। इलेक्ट्रॉन को आप लूज करेंगे तो प्लस चार्ज, और गेन कर रहे हैं किसी केस में तो आपके बॉडी पे कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस ना। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पे जो चार्ज Q होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 से एक्सेट्रा आगे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी हैविंग 1 कूलम चार्ज। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर 1 कूलम चार्ज है, कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है, उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, तो उस बॉडी में हम लोग कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। अभी हम लोग सीखे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि किसी भी बॉडी में, दुनिया में कोई भी बॉडी है, उस पर उसके बॉडी पे जो चार्ज होता है ना, वो नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मैंने लिखा था ई का वैल्यू, उस चार्ज से क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। क्लियर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, Q बराबर Ne। Q पता है मेरे को क्या, 1 कूलम दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। N का वैल्यू मेरे को पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक तो पूछ रहा है, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है, ठीक है। चलिए Q बराबर Ne, Q कितना दिया है, 1 कूलम, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और N देखिए, N का जो क्या N निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, N। तो 1 इधर चलेगा 1.6, तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब कि जिस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है उसमें हमने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, उसमें हमने इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज कहने का मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए होंगे, तब जाकर उस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो अगर कभी भी एकदम सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में बैठेंगे, NTSC वगैरह में बैठ रहे हैं, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो डायरेक्ट उसमें पूछता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसको याद रख लीजिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगले लेक्चर में हमसे बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है। उसके बाद हम सभी आ जाएंगे टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस, ऐसे बढ़ेंगे। पर एक और बेसिक टॉपिक है, ये सब सीख रहे हैं क्या, ओरिजिन ऑफ करंट, कहाँ से करंट शुरुआत होता है। तो पहले चार्ज के फ्लो से करंट डेवलप होता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप होता है, ये बेसिक बातें जो बुक में नहीं है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आप कुछ नई नई बातें सीख रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे।